अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से आप एक प्रोफेशनल स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड शो वीडियो यानी फोटोज़ को मिला के आप किस तरह से एक वीडियो बना सकते हैं। जैसे कैमटेशिया के अंदर भी हमने देखा था किस तरह से आप स्लाइड शो वीडियो बनाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम एक प्रोफेशनल स्लाइड शो वीडियो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर रह के। जैसे शुरू में आपने एक एग्जांपल देखा तो इसी को हम रिक्रिएट करेंगे यहाँ पे। किस तरह से आप यही वाली जो स्लाइड जो आपने शुरू में इंट्रो में देखी वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और अब मैं यहाँ पे स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कुछ इमेजेस को ओपन कर लूंगा जिनसे मैं स्लाइड शो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से इम्पोर्ट पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे 5-6 इमेजेस मेरे पास यहाँ पड़ी हैं, 5 इमेजेस हैं। तो इनकी हम स्लाइड शो क्रिएट करेंगे। तो मैं पांचों को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। ये पांचों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास 5 इमेजेस यहाँ पे हैं, तो इन पांचों को मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। मैंने इस तरह से सबको सेलेक्ट किया और क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर लेके यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ पे छोड़ा तो मेरी यहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास 5 इमेजेस आ चुके हैं। ये पहली और ये दूसरी, इस तरह से ये इमेजेस मेरी आ चुकी हैं। मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को जूम कर देता हूँ ताकि आपको इनको देखने में आसानी हो। तो मैंने इसको इतना सा जूम कर लिया। अब ये 5 इमेजेस हैं मेरे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्लाइड शो का बैकग्राउंड बनाएंगे। बैकग्राउंड किस तरह से बनाएंगे, इन इमेजेस को यूज करके हम बैकग्राउंड बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड बनाने के लिए इनकी मैं एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ। मैं इन तमाम को सेलेक्ट करूंगा इस तरह से, सबको मैंने सेलेक्ट किया। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इनको ऊपर की तरफ क्लिक करके ड्रैग किया। ऑल्ट के साथ क्या होता है, ऑल्ट के साथ आपकी कॉपी जनरेट हो जाती है। मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे ऊपर छोड़ दिया। अब इनकी कॉपीज जनरेट हो चुकी हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, नीचे एक ये है और इसी की डुप्लीकेट ये है। ऊपर वाली को हम एक दफा हाइड कर देंगे। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। ये ऊपर वाली जो हमारी इनकी एक डुप्लीकेट है, इसको मैं यहाँ पे आऊंगा और सिंपली पीछे जो इसके लॉक का बटन दिया हुआ है, टॉगल ट्रैक लॉक, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये लॉक हो चुका है। अब हमारे नीचे ये जो एक लाइन है, यानी फर्स्ट वाली जिसका हमने डुप्लीकेट लिया था ओरिजिनल, ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिव है, बाकी लॉक है। इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब इनको हमें ब्लर करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपने याद रखना है यहाँ पे स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए। अब ये हम नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह बनाए और ब्लर इफेक्ट वगैरह दिए तो हम सब पे बारी बारी से देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक पे देंगे इफेक्ट जो भी हमें देना होगा और बाकी सब पे उसी से फिर हम इफेक्ट को कॉपी करके दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देंगे, तो वो हमारा दूसरी इमेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला ट्रैक तो हमारा लॉक है, नीचे वाले में फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करता हूँ या मैं इसको एक दफा यहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर। इफेक्ट्स पैनल के अंदर आया, मैं यहाँ पे इफेक्ट सर्च करता हूँ, गॉसियन ब्लर, GAU मैंने सर्च किया। यहाँ पे नीचे आ गया गॉसियन ब्लर। इसको मैंने सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे नीचे फर्स्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया। इसी के ऊपर मेरा प्ले हेड है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास गॉसियन ब्लर का एक ऑप्शन आ चुका है। इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लरीनेस का। ब्लरीनेस आप इसकी इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर आपको ब्लर दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके कर्सर को राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ, जैसे मैं इसको अनलॉक कर दूं, इसको हाइड कर देता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लरीनेस को बढ़ाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोग्राम पैनल के अंदर मेरा जो बैकग्राउंड है यानी फर्स्ट इमेज का, वो ब्लर हो चुका है। उसके बाद एक काम आपने और कर लेना कि यहाँ पे ब्लरीनेस के नीचे ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है रिपीट एज फ्रेम। इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे कंप्लीटली ये ब्लर दिख रही है इमेज और ये ब्लर ज्यादा हो गया। यहाँ मैं ब्लरीनेस पे आता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ 80 या 70 या इस तरह से 75 दे देता हूँ। मैंने एंटर किया 75 देके, अभी ये 75% यहाँ पे ब्लर है। तो यहाँ पे 75% हमने इसको ब्लर कर दिया यानी फर्स्ट वाली इमेज को। ये आपने याद रखना कि यहाँ पे दो हमारे पास हैं, ये भी इमेजेस हैं और ये भी सेम इमेजेस हैं, एक दूसरे के यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले ये इमेजेस हैं, इनको मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। लॉक मैंने नहीं किया, लॉक मैंने इसको अनलॉक कर दिया था और यहाँ पे इनको हाइड कर दिया। आप इनको हाइड कर दें ताकि नीचे वाले पे जो भी हम इफेक्ट लगाएं वो ऊपर हमें दिखे। अगर इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूं तो आप देख सकते हैं ब्लरीनेस खत्म हो चुकी है। खत्म नहीं हुई असल में, इसके ऊपर जो इमेजेस हैं उनकी वजह से नीचे वाले इमेजेस नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूंगा। नीचे वाले मेरे अनलॉक है, ऊपर वाले हाइड है। अब नीचे वाले पे हमने फर्स्ट वाले पे एक इफेक्ट लगाया ब्लर का। इसी फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा,
मैं जा रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे ब्लरीनेस के ऑप्शन को मैं कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे जो गॉसियन ब्लर लिखा हुआ है इस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल सी। उसके बाद मैं टाइमलाइन के अंदर आऊंगा और यहाँ पे नीचे वाले जिनके ऊपर हमने लगाना है अभी ब्लरीनेस का ऑप्शन, इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी प्रेस किया, सारे के सारे अभी ब्लर हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं चला के, आप देख सकते हैं ये इमेज भी ब्लर हो चुका है, ये इमेज भी ब्लर, ये भी ब्लर और ये भी ब्लर, तमाम के तमाम ब्लर हो चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे नीचे वाले जो इमेजेस थे उनका काम जो है वो डन हो चुका है। अब ये हमें नहीं चाहिए, इनको मैं सिंपली यहाँ से आके लॉक कर दूंगा। लॉक कर दिया, अब इसको अनहाइड करूंगा, अब ये शो हो चुके हैं। अब इनको हमें छोटा करना है ताकि जो हमने अभी ब्लर वाला बैकग्राउंड बनाया उसके ऊपर ये दिखाई दे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगा, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट वाली पे के ऊपर भी हम इफेक्ट लगाएंगे और बाकी सब के ऊपर वो इफेक्ट पेस्ट कर देंगे। मैंने फर्स्ट वाली को सिलेक्ट किया, मैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आ रहा हूं और यहाँ पे हमारे पास स्केल दिया हुआ है। स्केल को मैं यहाँ पे अपने प्ले ऐड को इसको यहाँ पे रखूंगा, कहीं पे भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने शुरू में रखना है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे आके स्केल का जो टॉगल एनिमेशन है इसको ऑन कर देता हूँ। स्केल मैं रख देता हूँ इसका यहाँ पे 90, एंटर किया। इस की फ्रेम को मैं एंड में रख देता हूँ, फिर प्ले ऐड को शुरू में रखा, यहाँ पे स्केल मैं इसका दे देता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड की फ्रेम हमें 75 का चाहिए, एंटर किया। ये दो की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं, फर्स्ट ये की फ्रेम 75 का है, सेकंड 90 का है, यानी 75 से ये इसका स्केल शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये 90 की तरफ जाएगा। मैंने फर्स्ट इस की फ्रेम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड यहाँ से ईज इन, इस पे क्लिक कर दिया। सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ईज आउट। अभी आप देखिए किस तरह का हमारा यहाँ पे एनिमेशन बना। जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हमारा इमेज जो है वो ऊपर आ रहा है। अब ये इफेक्ट हमने फर्स्ट क्लिप के ऊपर लगाया, जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट के ऊपर हमने इफेक्ट लगाया, बाकी तमाम इमेज वैसे ही हैं, तो इनके ऊपर भी हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट वाली को सेलेक्ट करूंगा, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मोशन, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मोशन के अंदर से तमाम मोशंस को यहाँ पे डिस्टर्ब किया तो इसलिए हम मोशन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी। उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर, इन सब को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल वी, सब के ऊपर यही इफेक्ट या एनिमेशन आप कह सकते हैं वो लग चुकी है। अभी आप यहाँ पे देखें तो ये सेकंड इमेज है, सेकंड इमेज के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी इस तरह से एनिमेट होके आ रहा है, इस तरह से ये थर्ड देख सकते हैं, ये भी इस तरह से एनिमेट होके आ रहा है, आगे आगे आ रहा है, ये भी देख सकते हैं, ये एंड भी देख सकते हैं। तो अभी ये एनिमेशन सब के ऊपर लग चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फ्रेम ऐड करना है, यानी इसके ऊपर व्हाइट बॉर्डर ऐड करना है ताकि ये अच्छा सा लगे यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर जा रहा हूँ और इफेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा शेडो। जैसे ही मैंने शेडो सर्च किया तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दो किस्म की शेडो यहाँ पे आ चुके हैं पर्सपेक्टिव के अंदर, ड्रॉप शेडो, रेडियल शेडो। रेडियल शेडो में मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। फर्स्ट के ऊपर मैंने ड्रॉप किया, अब मैं जा रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपके पास रेडियल शेडो की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स मैं करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिसाइज लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका जो पर्सपेक्टिव डिस्टेंस दिया हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3 या 5 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, एंटर कर दिया, ये 5 मुझे चाहिए। अब यहाँ पे लाइट सोर्स कि शेडो की लाइट कहाँ से आएगी, तो मैं इसको इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे 320 लिखा हुआ है और 180 लिखा हुआ है, इन दोनों को मैं क्लिक करके राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। मैंने 320 को इस तरह से एडजस्ट किया, यहाँ पे राइट की तरफ किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बन रहा है। इसका जो शेडो का साइज है वो एडजस्ट हो रहा है, इसको मैं इस तरह से ऊपर नीचे करके इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रख दिया, मुझे इतना ही फ्रेम चाहिए। उसके बाद यहाँ मैं आता हूँ और इसी के साथ ओपेसिटी दी हुई है, ओपेसिटी 50% दी हुई है, मैं इसको 100% कर देता हूँ, एंटर किया, ओपेसिटी 100% होगी। यहाँ पे शेडो कलर दिया हुआ है, कलर किस कलर का शेडो आप डालना चाह रहे हैं, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कलर इसका रख दिया व्हाइट, हमें व्हाइट बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसी रेडियल शेडो का जो इफेक्ट दिया हुआ है इस पे क्लिक करूंगा, रेडियल शेडो पे कंट्रोल सी, यहाँ नीचे टाइमलाइन के अंदर आऊंगा और यहाँ पे आगे वाले तमाम क्लिप्स को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वी, और यहाँ पे बॉर्डर मेरा तमाम के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आगे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बॉर्डर आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है और सब के ऊपर यहाँ पे बॉर्डर हमारा दिख रहा है। अब हमने इनको एनिमेट करना है, बल्कि एक चीज हमारी यहाँ पे रहती है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो भी हमने देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आ रहा हूँ, जो शेडो हमने सर्च किया था उसी के साथ यहाँ पे हमारा ड्रॉप शेडो भी आ रहा था। इसको मैंने क्लिक करके अपनी फर्स्ट फुटेज के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसमें मैंने ड्रॉप किया, यहाँ मैं आता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज आ चुके हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ सॉफ्टनेस इसकी 100 या 150 दे सकते हैं, मैंने 100 दे दी। यहाँ पे डिस्टेंस इसका आप दे सकते हैं, कोई कुछ भी देना चाहें, डिस्टेंस का हम 15 रख देते हैं या 25, एंटर कर दिया और ये हमारा डिस्टेंस भी रख दिया 25 और यहाँ पे सॉफ्टनेस रख दी 100। अब ये भी इफेक्ट लग चुका। अब यहाँ पे ड्रॉप शेडो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी हो गया,
मैं टाइमलाइन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके इन सब फुटेजेस को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, इनके ऊपर भी वो शेडो लग गया। अब देखें तो सब के ऊपर शेडो भी आ रहा है और फ्रेम भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा है। अब हमने इनको एनिमेट करना है कि इस तरह से किसी तरह से ये घूम के आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आके फर्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट फुटेज को। अब मैं जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। तो गाइस अब हमने इनको एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए मैं अपने प्ले हेड को कहीं भी रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटेशन की टोगल एनिमेशन है इसको हिट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसका जो यहाँ पे वेट है वो मैं रख देता हूँ -8 जैसे मैंने रख दिया, एंटर कर दिया, ये -8 का बन चुका है। और इसको मैं यहाँ पे शुरू में रख देता हूँ, यहाँ पे शुरू में रख दिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ईज इन कर दिया, ईज इन कर दिया फर्स्ट को, इससे थोड़ा स्मूथ हो जाता है यहाँ पे हमारा। फिर एक और की फ्रेम ऐड करूंगा यहाँ पे, वो उसको मैं फुल 8 रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, तो ये 8 रख दिया मैंने और एंटर कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ईज आउट कर देता हूँ, इसको एंड में रख देता हूँ। अब आप देखिए कैसा ये इफेक्ट दिखता है। यहाँ पे शुरू से मैंने प्ले किया, इस तरह से आएगा और एंड में आके इस तरफ रोटेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्केल थोड़ा ज्यादा है, स्केल को मैं थोड़ा कम करूंगा यहाँ पे, या इतना ही ठीक लग रहा है। जैसे हम शुरू से प्ले करते हैं तो यहाँ पे इमेज अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसको प्ले किया तो कुछ इस तरह से घूम के आएगा और हमारा इस तरफ से ये इस तरह हो जाएगा। इस तरह आप ये इनके ऊपर ये रोटेशन का इफेक्ट नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और मोशन वाले को फिर से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल सी कर दूंगा, ये पूरा इफेक्ट कॉपी हो गया। यहाँ पे नीचे आऊंगा, इन तमाम इमेजेस को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, इन सब के ऊपर ये इफेक्ट लग चुका है। अब यहाँ पे आप देखें इस पे भी लग चुका है, इस पे भी लग चुका है, इस पे भी लग चुका है, ये काफी अच्छा लग रहा है, इस पे भी लग चुका है, तो सब के ऊपर ये लग चुका है। अब अगर मैं शुरू से आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये इस तरह से घूम के आएगा और यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबके ऊपर ट्रांजिशन ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे सेंटर में देखें तो इनके अंदर इस तरह से एक कट लग रहा है, तो हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ इफेक्ट्स के अंदर, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ स्लाइड लिखता हूँ, मैं स्लाइड मैंने लिखा तो यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास स्लाइड ट्रांजिशन आ चुकी है। इस पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ सेट एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन। एक दफा हम टेम्परेली इसको डिफॉल्ट ट्रांजिशन सेट करेंगे ताकि हम अपने तमाम फुटेजेस के ऊपर इसको लगा सके। तो मैं यहाँ पे जो नीचे हमने इसको लॉक किया था अपने ये डुप्लीकेट लेयर्स को, इनको मैं यहाँ पे क्लिक करके अनलॉक कर देता हूँ। अब सबको सेलेक्ट करूंगा और ट्रांजिशन की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन ऐड करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल डी करते हैं तो जो आपकी डिफॉल्ट सेट होती है ट्रांजिशन वो अप्लाई हो जाती है यहाँ पे टेम्परेरीली। तो मैंने अभी स्लाइड वाली जो ट्रांजिशन थी उसको डिफॉल्ट सेट किया टेम्परेरीली, तो मैं यहाँ पे तमाम फुटेजेस को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूंगा, ये तमाम के ऊपर एक ही दफा ट्रांजिशन ऐड हो चुकी है। अब चाहे तो आप वापस से उसी क्रॉस डिजोल्व को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रॉस डिजोल्व लिख दिया और यहाँ पे क्रॉस डिजोल्व आ गई। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है क्रॉस डिजोल्व पे राइट क्लिक, सेट एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन। अभी ये डिफॉल्ट हो चुकी है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ एक दफा। और यहाँ पे अब टाइमलाइन के अंदर देखें तो सब क्लिप्स के ऊपर ये ऐड हो चुकी है। जैसे मैंने शुरू से यहाँ से प्ले किया, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नीचे वाले की जो फर्स्ट वाले क्लिप्स जो हमारे हैं यहाँ पे, इनके नीचे वाले की मैं ट्रांजिशन को डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सही से दिखाई दे। अब जैसे मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो इस तरह से कुछ हमारा इमेज आएगा, उसके बाद इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे देखें तो इस तरह से दूसरा इस तरह से हो रहा है। और इस वाले की मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, यानी एक ही तरह के ये तमाम इफेक्ट्स आते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, हर बार अलग इफेक्ट आना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ फिर से लेफ्ट से राइट की तरफ आया, आगे देखें तो यहाँ से फिर से वो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, ये देख सकते हैं आप। हम इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले दो तो ठीक है, यहाँ पे तीसरे वाले को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके एक दफा इस एरो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, इस पे मैंने क्लिक किया, इसकी चेंज होगी। मैं वापस टाइमलाइन के अंदर आता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक दफा फिर से जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसकी फिर चेंज होगी। फिर मैं टाइमलाइन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर देता हूँ दोबारा और उसके बाद बाकी ठीक है। अब मैं अगर आपको शुरू से यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ तो कैसा दिखता है। अब इस तरह से हमारी ये ट्रांजिशन आएगी और इस तरह से हमारी एक ब्यूटीफुल से यहाँ पे स्लाइड शो बनना शुरू हो चुकी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये घूम के आएगी। आप चाहे तो और भी इफेक्ट दे सकते हैं, मैंने स्लाइड इफेक्ट दिया है, आप कुछ और भी ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कौन सी अच्छी लग रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी बेस्ट लग रही है। इस तरह से यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगा, कहीं से राइट से लेफ्ट आएगा, कहीं से लेफ्ट से राइट आएगा। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे एक अमेजिंग सी स्लाइड शो वीडियो क्रिएट हो चुकी है। इस तरह से इन फ्रेम्स के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस आप डाल सकते हैं, जितनी इमेजेस आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 लेके आया था, आप 10 भी ला सकते हैं, 15 भी ला सकते हैं। तो जो भी आपने इफेक्ट यहाँ पे देना, जैसे मैं 3D का देना चाहूँ तो मैं 3D भी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3D,
मैंने 3D लिखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आ चुका बेसिक 3D। इसको क्लिक करके ड्रैग करके मैं फर्स्ट के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट के ऊपर ड्रॉप किया, या मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इसको ड्रॉप करूंगा सेकंड के ऊपर। मैंने यहाँ पे सेकंड के ऊपर ड्रॉप किया। अब सेकंड के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर 3D इफेक्ट आ चुका है। मैं आता हूँ यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे देखें तो 3D की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टॉगल एनिमेशन इसको हिट करता हूँ। मैंने इसको किया, ये स्वीवल को और यहाँ पे टिल्ट को भी, और इसको मैंने थोड़ा सा फेर दिया। स्वीवल को मैंने इस तरह से घुमा दिया यहाँ पे इस तरह से, या आप थोड़ा सा कर सकते हैं जैसे मैंने इसको इधर किया, टिल्ट को थोड़ा इस तरह से किया, और ये दो की फ्रेम्स हमारे बन गए। मैंने राइट क्लिक किया, इसको ईज इन कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट करके शुरू में रख दिया। फिर दोबारा से यहाँ पे इनको इस तरह से आगे की तरफ कर दिया, और यहाँ पे टिल्ट को फिर मैंने इधर कर दिया, और ये हमारे बन गए। इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ईज आउट, इनको एंड पे रख दिया। तो अभी आप देखिए कैसा इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखता है। जैसे मैंने अभी यहाँ से प्ले किया तो कुछ इस तरह से 3D सा इफेक्ट दिखेगा। और यहाँ पे मैं इन दोनों को रख देता हूँ, लास्ट वालों को यहाँ पे, और थोड़ा सा ये आगे जाएगा तो फिर यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कैसा दिखता है। शुरू में ये इस तरह से कुछ आएगी हमारी एनिमेशन, ये इस तरह से कुछ 3D सा इफेक्ट हमारे पास आएगा, और उसके बाद ये वापस रीसेट हो जाएंगे इस तरह से। अब आप चाहें तो यहाँ पे बेसिक 3D का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करें, कंट्रोल C करें, और इन तमाम को सेलेक्ट करके ऊपर वालों को यहाँ पे कंट्रोल V कर दें। यहाँ पे भी 3D इफेक्ट लग चुका है। अब हर इमेज के ऊपर 3D इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ से प्ले किया, ये फर्स्ट इस तरह से आएगा, ये इस तरह से घूमने लग जाएगा। आप अपनी मर्जी से इनको एनिमेट कर सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल का यूज करके। जैसे यहाँ मैंने इनको लेफ्ट से राइट किया, आप ऊपर से नीचे छोटे से बड़ा कर सकते हैं। कुछ भी अपने माइंड से सोच के यहाँ पे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इमेजेस को अच्छे से अच्छा यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो अभी हमारी यहाँ पे एक एनिमेशन बन चुकी है, और हमारी एक स्लाइड शो प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। जैसे मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं, सारी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर देखिए, अब आप चाहें तो इनके अंदर एनिमेशन भी ऐड तो हमने कर दिया है। अब हम यहाँ पे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, मैंने या फिर मैं अपने प्रीमियर प्रो को मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कुछ म्यूजिक्स पड़े हुए हैं, उनको मैं लेके आ जाता हूँ। जैसे मैंने इस फोल्डर को ओपन किया और मैं यहाँ पे गया, मेरे पास यहाँ पे एक सिनेमैटिक से ट्रैक पड़ा हुआ है, इसको मैं लेके आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे इस ट्रैक को प्रीमियर प्रो के अंदर लेके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पे नीचे रखा और अभी हमारा ऐड हो चुका है। मैं लास्ट में जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल K प्रेस करता हूँ, इस एक्स्ट्रा को डिलीट कर दिया, इसको क्लोज कर दिया यहाँ तक। अभी मैं अगर शुरू से प्ले करता हूँ तो साथ में आपको म्यूजिक भी दिखेगा। मैंने प्ले किया तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने एक स्लाइड शो यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।